नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जनजातीय सुरक्षा मंच के एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल झारखंड से मिलकर झारखंड राज्य में अतिशीघ्र पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर के मुलाकात की। विदित हो कि भारत सरकार ने 1996 में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जनजातीय आबादी को देखते हुए पेशा कानून अधिनियम का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत वर्तमान स्थिति में कुछ राज्यों में यह कानून लागू हो गया है, जिसमें झारखंड राज्य भी शामिल है। लेकिन दुर्भाग्यवश झारखंड राज्य में किसी तरह लागू नहीं हो पाया है, जो हमारी संस्कृति रूढ़िवादी परंपरा का खुला उल्लंघन है। कुछ सरकार में बैठे प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। पेशा कानून के अंतर्गत महामहिम को संविधानिक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सही उपयोग करते हुए जनजातीय समाज को न्याय दिलाने का कार्य करने की ऐसी अपेक्षा की गई है। जनजातीय सुरक्षा मंच के अधिकारियों ने महामहिम से आग्रह किया है कि पेशा एक कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए और जनजातीय के बिखराव और विकास को गति दिया जाए, क्योंकि ऐसा लगातार आंदोलन और लगातार बातें उठती आ रही हैं। आखिर प्रतिनिधि मंडल ने क्या कहा पेशा एक्ट पर और क्या कहा महामहिम राज्यपाल ने, देखें पूरा रिपोर्ट। दिसंबर 1996 को लोकसभा, राज्यसभा और महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन के साथ में ये हस्ताक्षर हुआ और एक कानून का रूप ले लिया। अब ये जो शेड्यूल एरिया है 10 स्टेट है और ये स्टेट में पेशा कानून प्रमुख रूप से लागू हो गया है, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य कहिए कि जनजातीय क्षेत्र होने के नाते पेशा कानून का आज तक यहाँ पर नियमावली तक नहीं बनी है और जिसके कारण झारखंड में ये कानून लागू नहीं है। और झारखंड में लागू नहीं होने के कारण आदिवासी की सभ्यता, आदिवासी की संस्कृति, उसका जो रूढ़ी और प्रथा और उससे जो समाज संचालन होता है, उसका न्याय प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया है, दिनों दिन हरास में जा रहा है, हाशिए में जा रहा है, जिससे हम सब लोग जनजातीय सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता को ऐसा महसूस हो रहा है कि पेशा कानून झारखंड में लागू नहीं होने के कारण में आदिवासी का अस्तित्व और अस्मिता आज का दिन में खतरे में है। इस मांग को लेकर के हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि झारखंड सरकार तुरंत 24 दिसंबर 1996 को जो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनी हुई है, उस कानून को अक्षरशः हूबहू बिना किसी तरह का फेर बदल किए बिना झारखंड में पेशा कानून को लागू किया जाए। झारखंड का बने 24 साल हो गए, अधिकतर आदिवासी सरकारें रही, लेकिन पेशा एक कानून लागू होने में इतना देर हो गई। झारखंड में अगर पेशा कानून लागू नहीं हुआ है, कहने में हम संकोच कह सकते हैं कि ये ईसाई मिशनरी विदेशी कार्य षड्यंत्रकारी शक्तियां यहाँ लगी हुई है। आपका यहाँ सरकार में बैठे लोग जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण है, वो सरकार में पेशा कानून का फेवर में खड़े होते हैं और पेशा कानून को झारखंड में लागू ना होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर करते हैं। तो इसको दिखाने के लिए आदिवासी का चेहरा चाहिए और विरोध करने के लिए चर्च का चेहरा पिछले बैक सपोर्ट में इसका लागू नहीं होने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि अगर पेशा कानून अगर नहीं लागू हो रहा है तो सीधे और सीधे यहाँ पर झारखंड की सरकार में जो बैठे लोग बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, प्रतिनिधिगण हैं, विधायकगण हैं, उन लोग का संलिप्तता यहाँ पर निश्चित रूप से, और ईसाई मिशनरियों का जो बुद्धिजीवी मंच है, उस मंच का भरपूर योगदान है और महत्वपूर्ण योगदान है कि ऐसे लोग झारखंड में पेशा कानून को लागू नहीं होना देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार जब थी तो उसमें पेशा एक्ट पे संसद में और अपना कैबिनेट में इनका चर्चा की गई थी और उस पर फेरबदल की बात हुई थी और कड़ाई से लागू होने की भी बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। देखिए, हम तो शुरू में स्पष्ट कर रहे हैं ना कि पेशा कानून को जो आदिवासी समूह है, आदिवासी समुदाय है, आदिवासी भीड़ है, आदिवासी समाज है, उनके साथ में इन लोग का चेहरा और मोहरा अलग होता है और इनका चर्च का पीछे का जो गतिविधि है उसका क्रिया और आचार और विचार अलग होता है। यही कारण है कि झारखंड में ये लोग
पेशा कानून को लागू नहीं होने चाह रहे हैं और झारखंड सरकार में इसको जानबूझ करके, अभी आपका 24 साल हो गया, जानबूझ करके टाल मटोल करते हैं और इस कानून को यहाँ तक कि लागू ना हो, इसी चलते सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि 24 दिसंबर 1996 को जो कानून लागू बना है उस कानून को ही लागू किया जाए। ये उन लोगों को फटकारा है। तो पेशा एक लागू होने से आदिवासियों को संपूर्ण अधिकार मिलेगा। कहीं ईसाई मिशनरियों के ये हाथ तो नहीं जो आदिवासी सिर्फ विघटित कर रह जाए। यहाँ पर पेशा कानून लागू होने से उसका रूढ़ी प्रथा और रूढ़ी जन विधि के आधार पर उसका समाज संचालन होता है, उसका धार्मिक संचालन होता है, उसका न्याय व्यवस्था संचालन होता है, उसका सांस्कृतिक पहचान उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसमें ईसाई मिशनरी पेशा कानून में कहीं नहीं, जिसके चलते उन लोग को लगा है कि अगर पेशा कानून झारखंड में अगर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ेगा। इसी चलते उन लोग नहीं। पेशा कानून लागू नहीं होने से अधिक किसका नुकसान होगा और फायदा होगा? पेशा कानून अगर लागू नहीं होता है तो जनजाति समाज का अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा। और पेशा कानून लागू अगर नहीं होता है तो झारखंड में धर्मांतरण जैसा मुद्दा जो मामला है वो फैलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा और आदिवासी ईसाई मिशनरियों का यहाँ दुकान चलते रहेगी। तो ईसाई मिशनरियों का ये षड्यंत्र कहीं तो नहीं कि पेशा एक कहीं लागू ना होने दिया जाए? 100% ईसाई मिशनरी, उसका बुद्धिजीवी मंच और उससे संबंध जितने भी लोग हैं, जितने भी उनसे संलिप्तता विदेशों से जो षड्यंत्रकारी जो शक्तियां लगी हुई है, निश्चित रूप से पेशा कानून को लागू नहीं करना देना चाहता है। अब कुछ दिन पहले यहाँ पर पंचायती राज उसका जो निदेशक है उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहा है। अब जनजातीय सुरक्षा में क्या इस पेशा एक को लागू करने में क्या भूमिका निभाएगी? जनजातीय सुरक्षा मंच पेशा कानून को लागू करवाने के लिए यहाँ पर अवैध रूप से टीएसी बना हुआ है। अवैध रूप से वहां पर चर्चाएं हो रही है, अवैध रूप से वहां पर मतलब कि डिबेट हो रहा है। हम सब लोग सभी चीजों को दुरुस्त करते हुए पेशा कानून जल्दी लागू हो जाए, इस विषय को लेकर ही महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलेंगे। संदीप गांव, क्षेत्रीय संयोजक, जनजातीय सुरक्षा मंच। पेशा कानून अगर लागू नहीं होता है तो जनजातियों के साथ पूरी तरह से धोखा है और ईसाई मिशनरी लगे हुए हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि कोर्ट्स भी गए, कोर्ट से भी हार गए। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कहा कि पेशा कानून शीघ्र से शीघ्र लागू करे। जो केंद्र सरकार का 24 दिसंबर 1996 का जो नियम कानून बना हुआ है पेशा कानून लागू करने के लिए, हूबहू वही लागू होना चाहिए। अब यहाँ पर धर्मांतरित जो घुसे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सब चाह रहे हैं कि पेशा कानून लागू न हो। अभी आप केंद्र से देखे होंगे, थोड़ा दिन पहले जो अधिवेशन हुआ था, बड़ा सा अधिवेशन, उसमें ईसाई बुद्धिजीवी मंच, जिसको हम लोग बुद्धिजीवी मंच कहा जाता है, विक्टर माल्टो के द्वारा बिना बुलाए वहां पर गए और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ पर पेशा कानून लागू न हो। उन्होंने इतना तक भी कह दिया कि पंचायती राज निदेशिका जो निशा उराव जी है उनको हटाने के लिए तक कहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको डंके की चोट पर ही बात कर रहा हूं कि मैं जनजातीय सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी और रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते यथाशीघ्र अगर पेशा कानून लागू नहीं किया तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। और इसका खमियाजा यही होगा कि आने वाला दिन में जो पंचायत को आवंटन मिलने जा रहा है राशि, वो राशि भी बंद हो जाएगा। इसीलिए झारखंड सरकार बोलना बहुत बड़ा बात है। अगर आप सही में जनजाति का आदिवासी के हितैषी है, सही में जो अभी वर्तमान में सरकार है, तो आप तुरंत पेशा कानून को लागू कीजिए, तब आपको मानेंगे कि आप जनजाति आदिवासी के हितैषी है। नहीं तो आप आदिवासी और जनजाति का दुश्मन है ये मानेंगे आप अगर हितैषी हैं तो पेशा कानून को तुरंत लागू कीजिए, और अगर दुश्मन है तो इसी तरह टरकाते रहिए और जांच का बात सुनिए। तो आदिवासियों की सरकार है, क्या मजबूरी रही है जो पेशा एक जैसे कानून जो आदिवासियों के संरक्षण प्रदान करता है? मजबूरी यही है ना
कि अधिकतर कुर्सी पर धर्मांतरित ईसाई लोग बैठे हुए हैं। जैसे रूढ़ी जन विधि है पेशा कानून में, अब रूढ़ी जन विधि के अनुसार जो जनजाति रूढ़ी जन विधि मानता है वही मुखिया बनेगा, वही प्रधान बनेगा, वही प्रमुख बनेगा, वही जिला परिषद अध्यक्ष बनेगा। लेकिन कहा है ना कि धर्मांतरित लोग बैठे हुए हैं ईसाई, तो चर्च थोड़ी चाहेगा कि हम अपना प्रमुख पद से हटे, मुखिया से हटे, प्रधान से हटे। इसीलिए चर्च बार बार लगा हुआ है और कोर्ट भी गया था और कोर्ट में हार भी गया है। अब कहा है ना कि देखिए आला अधिकारी, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, सेक्रेटरी वगैरह जो हाई रैंकर है, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बैठते हैं, सारा कागजी प्रक्रिया करते हैं, वो सब जानते हैं ना, बैठे हुए हैं। वही सब नहीं चाह रहे हैं कि पेशा कानून लागू हो। तो मैं महामहिम से आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार यह प्रार्थना करता हूँ, हुजूर आप वैसे लोगों को जो हायर रैंकर हाई पोस्ट में बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को पहले तो आप वहां से ट्रांसफर कीजिए, और जो जनजाति के हित में सोचने वाले वैसे पदाधिकारी वैसे आइए, इसको बैठाइए। देखिए पेशा कानून क्यों लागू नहीं होता है। और वहां पर धर्मांतरित मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, मुख्य सचिव वगैरह वगैरह, सचिव सेक्रेटरी आइए सब भरे हुए हैं धर्मांतरित लोग, तो थोड़े चाहेंगे कि पेशा कानून लागू हो। और जिस दिन लागू हो जाएगा रूढ़ी जन विधि, तो समझ लीजिए जनजातियों का एकदम कहिए कि एकदम सर्वांगीण विकास होगा। देखिएगा एक से पढ़ाई लिखाई, घर दूरा, अच्छा डॉक्टरी फैक्ट्री सब होगा। लेकिन जानबूझ के चर्च चाह रहा है कि पेशा कानून लागू नहीं हो और बरगलाने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं अभी वर्तमान का सरकार से जितने बैठे हुए कुर्सी में, अगर सही में आदिवासी का जनजाति का विकास चाहते हैं आप लोग और भलाई चाहते हैं, तो तुरंत पेशा कानून लागू कीजिए, और नहीं चाहते हैं तो एकदम खुला मंच में बोलिए, पीठ पीछे दरवाजा से नहीं। एक तरफ कहिएगा हाँ आदिवासी काम हितैषी है, और पेशा कानून जिससे फायदा होगा उसको लागू नहीं कीजिएगा, तो कहाँ चीज के हितैषी है जी। पेपर चेक कर दीजिए। मेरा नाम सोमावरा हुआ, हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी है, साथ ही साथ रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। और आपका चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो केंद्र में अगले वर्ष जो मुखियाओं का पंचायत में जो फंड आने वाला है वो नहीं रुके, फंड आवे, ताकि इस गांव घर का सर्वांगीण विकास हो। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और हम लोगों को संतोषजनक उन्होंने बात कहा कि निश्चित रूप से इस पर हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे लागू कराने के लिए। हम लोग खुशी हुई हम लोग को। आखिर पेशा एक्ट क्या है? देखिए पेशा एक्ट जनजाति समाज के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। पेशा एक्ट ऐसा है कि अगर इसे हूबहू 1996 में लागू हो जाता है तो जितने जो कन्वर्टेड है, जो धर्मांतरित लोग हैं, वो कहीं ग्राम प्रधान भी, मुखिया इत्यादि कोई भी पद में वो नहीं हो सकते। यानी कुल मिलाकर के उसे जनजाति का जो भी संवैधानिक पद है, जो भी आरक्षित सीट है, वो उससे वंचित हो जाए। इसलिए उन लोगों को डर है कि अगर पेशा कानून लागू ना हो, इसलिए इधर से उधर टहलाने टाल करने की कोशिश की। लेकिन हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच का ये मांग है, पुरजोर तरीके से हम लोग मांग करेंगे और पेशा एक्ट लागू हो, ऐसा हम लोग का मांग है। पेशा एक्ट लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं लागू करने की, लेकिन कहीं कहीं आदिवासी इसमें अड़चन आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए इस बार विशेष रूप से जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनको वही लोग पेशा कानून हमारा अधिकार है और हम आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं और इसमें हम पूर्ण जोर से डिमांड करते हैं महामहिम से, राज्यपाल जी से, कि हमारे जो छोटा नागपुर एक्ट में पेशा कानून है जो 1996 में जो केंद्र सरकार द्वारा पारित हुआ है, उसमें बिना छाड़-छेड़ किए हुए अविलंब इसे लागू किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो धर्मांतरित लोग वार्ड से लेकर मुखिया, पंचायत समिति या विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका ना मिले और जो जेन्युइन अनुसूचित जनजाति से आते हैं उन्हें इनका लाभ मिले। रवि प्रकाश राव।